सरकार कहती है कि आम आदमी के लिए जिस कदर रिलीफ मुमकिन था वो उसे दे दिया गया, लेकिन अपनी शाख खर्चियां बढ़ा ली, तनख्वाहें बढ़ा ली, पार्लियामेंट के सदर के, वजीर आजम हाउस के अखराजात बढ़ा लिए, यहाँ तक के छोटे इस्तेमाल की गाड़ी पर टैक्स लग गया और बड़ी गाड़ी 2 करोड़ से 6 करोड़ तक सस्ती हो गई। ऐसी ही कहानी अब चीनी में नजर आती है। चीनी माफिया से अगर टैक्स लिया जाए तो पाकिस्तान को कितने अरब का फायदा हो सकता है, ये आवाजें PMLN के अंदर से उठने लगी हैं। पहले इन्हीं मामलात पर शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल चीख चीख कर अलग हो गए और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और खास तौर पर नवाज शरीफ के इंतहाई करीब समझे जाने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट और निगरान वजीर फवाद हसन फवाद भी शहबाज शरीफ की हुकूमत से तंग आकर बोल पड़े। फवाद हसन फवाद ने एक ट्वीट में कहा कि अगर FBR सिर्फ गुज़िश्ता 5 साल में चीनी इंडस्ट्री के हासिल करदा मुनाफे पर ही 35% टैक्स वसूल कर ले तो वो टैक्स आमदन में बड़े खला को पुर कर सकता है। बरामद के बाद चीनी की दरामद नामंजूर है। फवाद हसन फवाद ने शहबाज हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फवाद हसन फवाद ने ट्वीट करते हुए कहा कि $300 मिलियन की अब दोबारा चीनी पाकिस्तान में इंपोर्ट की जा रही है। आम आदमी तो इतनी चीनी नहीं इस्तेमाल करता। असल में चीनी का इस्तेमाल तो फूड इंडस्ट्री और बेवरेज इंडस्ट्री यानी कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली इंडस्ट्री में है। अगर उन्हें चीनी चाहिए तो हुकूमत को ये इजाजत देनी चाहिए कि वो इंडस्ट्री बराह रास्त खुद इंपोर्ट कर ले ताकि महंगी चीनी का बोझ आम आदमी को ना उठाना पड़े और सब्सिडी टैक्स के पैसों से ना दी जाए। फवाद हसन फवाद ने कहा कि पहला सवाल तो ये पूछा जाना चाहिए कि फूड और बेवरेज इंडस्ट्री के बड़े इस्तेमाल को और उनके खर्च को बचाने के लिए टैक्स का पैसा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, और दूसरी जानिब असल हकीकत ये है कि आम आदमी को इतनी सब्सिडाइज चीनी चाहिए ही नहीं है। एक सवाल और भी पूछा जाना चाहिए कि पहले मुल्क से चीनी बाहर भेजने की इजाजत क्यों दी गई और अब चीनी क्यों मंगवानी पड़ रही है।